हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज नूतन ओडिया पेडागोजी क्लास को आपण मन को स्वागत। आज आम वीडियो डिस्कसन करबा हमर ओडिया पेडागोजी मोस्ट सिलेक्टेड 50 टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ तुम डिसेम्बर 17 होगा जाऊा ओटीटी एग्जाम निहाती भाव में हेल्पफुल हो कारण आउ तुम पाखे 10 दिन समय रही से 10 दिन किपर सब टार्गेट फुलफिल कर कंप्लीट भाव देखो बोथ पेपर रोचे बोथ पेपर एंड पेपर 2 रोचे दीटा सारा पेपर आम रोचे सिलेक्टिव 50 टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न निहाती भाव में तुम एग्जाम आसब। चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। चलो परवर्ती प्रश्न सॉरी प्रथम प्रश्न कौन देख मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास क्यों मातृभाषा माध्यम ही संभवपर होता है तेरे उक्ति आमर ये उक्तिटा किए कही देख निहाती भाव आम डिसेम्बर 17 जेहेतु एग्जाम एठू जहाँ किए कही ये उक्ति कहार एठार प्रश्न आसूची देख ताले ये आमर कहार किए कही उक्ति आमर कहार गंगाधर मेहर ना रायबन ना रूसो ना राधाकृष्ण किए कहार ये उक्ति मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास यही मातृभाषा माध्यम ही संभवपर तेल ये उक्ति आम रायबन कही ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर करेक्ट आंसर। चलो परवर्ती प्रश्न देख देख कौन दिला आमर ये केउंटी पठन पाई एक उपयुक्त पद्धति रूपे विवेचित हुए ना केउंटा आमर गोटे पठन पाई उपयुक्त पद्धति विवेचना हुए ना शब्दक्रमिक ना वर्णानुक्रमिक ना छवि प्रणाली ना गल्प पठन तेल आमर केउंटा कही पठन पाई उपयुक्त हुए ना पठन पाई आमर केउंटा हम शब्दक्रमिक हम छवि प्रणाली हम गल्प पठन हम किंतु वर्णानुक्रमिक एटा हेनी पठन तेल ऑप्शन बीटा हो तुम ये करेक्ट आंसर। देख परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी नीरव पठन द्वारा क्यों उद्देश्य साधित हुए कौन दिला नीरव पठन द्वारा आमर क्यों उद्देश्य साधित हुए कही ऑप्शन देख ऑप्शन कौन देला आमर देख ऑप्शन ए देला आमर वर्णा शुद्धि दूर ऑप्शन बी देला पठनांश भावबोधर सुगम ना उच्चारणगत त्रुटि दूर ना लिखन अभ्यास अभिवृद्धि तार करेक्ट आंसर कौन हो नीरव पठन द्वारा आमर क्यों उद्देश्य साधित हुए पठितांशर भावबोध सुगम होता है ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर निहाती भाव में करेक्ट आंसर हो। चलो परवर्ती प्रश्न आज देख देख कौन दिला प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण क्योंटी लक्ष्य नुहे प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण आमर क्योंटा लक्ष्य नुहे बोलिकी कही क्योंटा आमर लक्ष्य नुहे श्रवण दक्षतार विकास साधना ना कथन दक्षतार विकास साधना ना जुक्तियुक्ततार विकास साधना ना लिखन दक्षतार विकास आ भर करेक्ट आंसर आम कौन हो कौन दीजिए प्राथमिक स्तर मातृभाषार शिक्षण लक्ष्य आमर क्योंटा नुहे तेल करेक्ट आंसर कौटा आम प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य नुहे आमर श्रवण दक्षतार विकास साधन ये हम कथन दक्षतार विकास हम लिखन दक्षतार विकास हम किंतु जुक्तियुक्तार विकास साधन यहाँ आम प्राथमिक स्तर में नुहे आमर तेल ऑप्शन सी टा हो तुम ये करेक्ट आंसर। चलो परवर्ती प्रश्न कौन देखा देख परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों प्रकार कार्य लिखन विकास सहायक हुए ना आमर क्यों प्रकार कार्य लिखन विकास सहायक हुए ना चित्र आंकी से विषय रे लिखा आम सहायक हुए अधा गप को नहीं गपटी संपूर्ण करवा यह आमर लिखन कार्य सहायक हुए ऑप्शन डी देला देख कौन छोट छोट प्रश्न गुड़ी उत्तर लिखा यह हुए किंतु उच्च स्वर में पढ़ा जोटा देखिए आम ऑप्शन सी टा यह किंतु आमर सहायक हुए ना ये आम लिखा अच्छी ए संपूर्ण करवा लिखा ये लिखा किंतु उच्च स्वर पढ़ा यह लिखार आमर सहायक हुए ना ऑप्शन सी टा हो तुम ये करेक्ट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न देछि बोध शक्तिर विकास पाई जो पठन कराए ताहाको कौन कहुए बोध शक्तिर विकास पे आमको जो पठन कराए ताहाको कौन कहुए ऑप्शन कौन दिला तात्विक पठन व्यापक पठन उभय ए आउ बी ना कौन सी नुहे तेल करेक्ट आंसर देखो बोध शक्तिर विकास में आमर तात्विक पद्धति हम किंतु आमर सौंदर्य हम व्यापक पठन सौंदर्य विकास कहवा जदि से सब हम आमर कौन व्यापक पठन बोध शक्तिर विकास जदि कहवा तात्विक पठन तेल ऑप्शन ए हो तुम ये करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न अच्छे देख परवर्ती प्रश्न देखिए गोटे शब्द बा वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से ही परिस्थिति नूतन शब्द बा वाक्य व्यवहार करने शिक्षार्थी मान कहवा क्यों प्रकार प्रश्न अटे जदि कि आम किसी गोटे वाक्यर उदाहरण दे कहवा से नूतन शब्द वाक्य व्यवहार करने शिक्षार्थी मान कहवा तेल आमर ये क्यों प्रकार प्रश्न जाऊँगी वर्गीकरणमूलक ना पुनर्सज्जीकरण ना दृष्टान्तमूलक ना उत्तर मनोनयनमूलक तेल करेक्ट आंसर तुम ये कौड़ा हो देख ये आम करेक्ट आंसर हो दृष्टान्तमूलक ऑप्शन सी टा हो तुम ये करेक्ट आंसर चलो परवर्ती प्रश्न अच्छे देख देख परवर्ती प्रश्न कौन देला केउटी बहुभाषी समस्या दूर करने एक उपयुक्त पदक्षेप मोर बहुभाषा समस्या दूर करने केउटा गोटे उपयुक्त पदक्षेप ऑप्शन देख कौन दिला ऑप्शन ए दूची द्विभाषीय पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति ना आंचलिकता उपरे गुरुत्व ना घरर भाषा उपरे गुरुत्व ऑप्शन डी कौन दूची उपरोक्त समस्त ताले आ भितर हमर करेक्ट आंसर कोड है परे हमर ए समस्त हबो ताले उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी है तुम ये करेक्ट आंसर चलो परवर्ती प्रश्न देख केउटी पद्य शिक्षादान एक मुख्य उद्देश्य अटे पद्य शिक्षादान गोटे आम उद्देश्य अटे पद्य को भाव और अर्थ अनुଯାयी अंगभंगी सह अभिनय ना पद्यटी को सुललित स्वर आवृत्ति ना कवितार किसी अंश को कथार प्रकाश करवा उपरोक्त समस्त तार आ भर करेक्ट आंसर तुम कौटा हो ऑप्शन ए ओ बी ना सी और डी आमर कौन देखिए पद्य शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कही पद्य शिक्षादान आमर कौटा ना आमर अर्थ अंगभंगी अभिनय आवश्यक पदटी को माने भल स्वर में आवृत्ति करवा किसी अंश कथार प्रकाश करवा उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो तुम ये करेक्ट आंसर चलो परवर्ती प्रश्न अच्छे देख शब्दार्थ बोध और शब्दानुशील क्यों पाठदान समय कराए आमर शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन क्यों पाठदान समय कराए पद्य ना गद्य ना व्याकरण ना रचना लिखन आमर क्योंटा कराए क्योंटा आमर करेक्ट आंसर ना गद्य शिक्षादान ऑप्शन बी टा हो तुम ये करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न देख कवि परिचय प्रदान विषय पृष्ठभूमि आलोचना विषय सारांश प्रदान क्यों सोपान कराए आमर क्यों सोपान कराए कवि परिचय विषय पृष्ठभूमि आलोचना ए सब आमर सारांश माने क्यों सोपान कराए उपक्रम ना उपस्थापना ना मूल्यांकन ना सक्रियतात्मक कार्य क्योंटा आमर करेक्ट आंसर हो आ भितर आमर उपस्थापना सोपान ऑप्शन बी टा हो तुम ये करेक्ट आंसर चलो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देख कहला ना केउटी प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे केउटा आमर प्राथमिक स्तर रे देछि भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे कहि ऑप्शन देख कौन देला स्वशिक्षण दक्षतार विकास ना निज देशर संस्कृति सहित परिचित होबार सुजोग सृष्टि ना भाषा व्यवहार दक्षता ना व्यावहारिक व्याकरण आ भितर करेक्ट आंसर कौन हो ना आमर ऑप्शन बी हो निज देश संस्कृति सहित परिचित होबार सुजोग सृष्टि ऑप्शन बी हो तुम ये राइट आंसर परवर्ती प्रश्न कौन देख
କହିଲେ ନା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବା ଏସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା ବୁଝିବା? କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର କହିବା ଯାହା ଯିଏ କହିବା ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ଯଦି କିଏ କ'ଣ ମାନେ କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣିବାଟା ବୁଝି ଯଦି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ପଢ଼ିବା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଲେଖିବା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେବନି। ହେଲେ ଏସବୁ ଅର୍ଥହୀନ କାହା ପାଇଁ ନା ବୁଝିବା। ହେଲେ ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଛି? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡିଟା ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର କହିବା ଶୁଣିବା। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଥନ ଦକ୍ଷତା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କଥନ ଦକ୍ଷତା ଆମର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଶୁଣିବା ନା ପଢ଼ିବା ନା ବୁଝିବା ନା ଲେଖିବା? ତାହେଲେ କଥନ ଦକ୍ଷତାଟା ଆମର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ। ଅପସନ୍ ସି ଏଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ି ହୁଏ ନା ପଢ଼ୁଥିବା ବିଷୟ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ସହଜ ହୁଏ ନା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ସହଜ ହୁଏ? ତାହେଲେ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନା ଭାଷାଗତ କୌଶଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା ବୋଧଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପଦେୟ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ବହିଟା ଉପଦେୟ ଅଧିକ? ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି କହିଛି ତାହେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ବହିଟା ଉପଦେୟ? ରଚନା କବିତା ଗଳ୍ପ ନା ଛବି? ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଚନା ହେବନି, କବିତା ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଗପ ମଧ୍ୟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଛବି ବହିଟା ଆମର ଉପଦେୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ନା ଶ୍ରୁତ ନା ସୂଚନାତ୍ମକ ନା ଦୁଷ୍ଟ? କେଉଁଟା? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
देख परवर्ती प्रश्न रही भाषा शिक्षा क्षेत्र में क्यों दक्षता विकास अपेक्षाकृत जटिल आमर भाषा शिक्षा दक्षतार क्यों दक्षता अपेक्षाकृत जटिल श्रवण कथन पठन ना लिखन करेक्ट आंसर कौटा है भाषा शिक्षा क्षेत्र में आमर केउटा करेक्ट आंसर यह निहाती भाव तुम कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर लास्ट प्रश्न कौन होची हमर क स्तंभ और ख स्तंभ रे दिया शब्द मध्य संपर्क स्थापन करने को कहुआ प्रश्न क्यों प्रकार प्रश्न तेल कह क स्तंभ जो ख स्तंभ दिखाई क्यों प्रकार प्रश्न कही पुनः सज्जीकरण प्रश्न मेलक प्रश्न ना वर्गीकरणमूलक प्रश्न ना दृष्टान्तमूलक प्रश्न करेक्ट आंसर कौन हो ना आम मेलक प्रश्न ऑप्शन सीटा बीटा सॉरी ऑप्शन बीटा हो तुम ये करेक्ट आंसर कारण मेलक प्रश्न हो निहाती भाव में एक क्लास भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे रोचे जय जगन्नाथ।